अच्छी की बात है, हम तो मानेंगे कि हाँ राष्ट्रपति सही कह रही है, और ये अगर बात सही है तो सच में शर्मनाक बात है। वो कहते हैं अमृतकाल है, ये आजादी का अमृत महोत्सव है। ये हो सकता है कि उनके लिए, देश के आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए ये विनाश काल है। के बाद जिस देखिए तरह से भाजपा सरकार ने तमाम इंस्टीट्यूशंस को अडानी अंबानी के पैसों की मदद से काबू कर लिया है। हम देखते हैं हर अपोजिशन पार्टी बोलने से डरता है, पता है क्योंकि छापा पड़ जाएगा। हम देखते हैं कि स्टूडेंट एक्टिविस्ट तमाम लोग डरते हैं, पर बोल रहे हैं पर डरते हैं क्योंकि जेलों में बंद कर दिया जाएगा। तमाम लोग इससे पहले भी विरोध कर चुके हैं बेरोजगारी को लेकर। जैसे प्रधानमंत्री ने जो भी कानून कहा था कि हम देश की जनता के लिए हम काम करें, तो नहीं मानती है ना। पिछले साल हमने देखा जालौर में एक 8 साल की बच्चा, एक ब्राह्मण अपने टीचर के मटके से पानी पी लेता है, उसको मार दिया जाता है। तो इस तरह की घटनाएं आम दिन हो रही हैं। किसी को शक कर लिया जाता है, बीफ ले जा रहा है, अगर वो पशु को पाल भी रहा है उसका मर्डर कर दिया जाता है। किसी के नाम पे शक कर लिया जाता है, अगर उसके नाम के अंत में खान है या कुछ है उसको मार दिया जाता है। तो यही है, बार बार भाजपा सरकार रेपिस्टों की, करप्शन करने वाले लोगों की संरक्षण देने और संरक्षण बढ़ाने वाले लोगों की सरकार है। जोधपुर में जो अभी वारदात हुआ, जो दलित माइनर के साथ रेप हुआ, उसमें एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का नाम आया है। कौन सा मेन स्ट्रीम मीडिया इसको दिखा रहा है? तो बात तो यही है, सच्चाई छुपाने की, फेक न्यूज फैलाने की। नहीं, और सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहाँ जाएगा हमारा दौर, क्योंकि यहाँ गंगा जमुना तहजीब की जो बात होती है उसको कैसे, क्योंकि अभी कांवड़ यात्रा हुई थी उत्तर प्रदेश में, उस एसपी को वहां से हटा दिया गया क्योंकि उसने कांवड़ियों को मारा। हाँ, ये जो लोग बोल रहे हैं विरोध में, उनका तबादला कर लेना। जो हम देख रहे हैं एक लंबे समय से देश में जो अपोजिशन है वो स्टूडेंट्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, प्रोफेसर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं। हम देखते हैं हाथरस में जर्नलिस्ट जो कवर कर रहे थे जेल में डाल देते हैं। सरजील इमाम, उमर खालिद स्टूडेंट्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनको जेल में भरा हुआ है। टीचर्स हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग टीचर है, जीएन साई बाला है, बाबा है, उनको जेल में डाला हुआ है। तो इस तरह के तमाम लोगों पे क्रैकडाउन लगा के जेलों में बंद करके भी तो आवाज को दबाने की कोशिश की। एक बड़ा सवाल ये है, क्या उस आरपीएफ जवान को भी आतंकवादी ही कहा जाएगा क्योंकि उसने इस तरीके कृत्य किया, या बिल्कुल कहा जाना चाहिए, सरफिरा कह के छोड़ देना चाहिए? नहीं बिल्कुल आतंकवादी है। और ये आतंक की राजनीति की देन है, भाजपा की राजनीति की देन है। तमाम लोग जो नरसंहार कर रहे हैं, तमाम लोग जो फील करते हैं ये पावर की वो मुसलमानों को, दलितों को, महिलाओं को मार सकते हैं, वो सब आतंकवादी है। बिल्कुल नहीं किया है, मैं ग्रेजुएट हूँ, कोई नौकरी नहीं है मेरे लिए, है ना। और लगातार यूनिवर्सिटी में खाली नौकरी नहीं है का बात नहीं है, मैं मास्टर्स कर रही हूँ। एनईपी आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। मैं बीए में अपने कोर्स का 10,000 देती थी, जो नया बैच आया है वो 21,000 दे रहा है। तो ना केवल नौकरी नहीं दी जा रही है, बल्कि शिक्षा को ऐसा बाजारीकरण कर दिया जा रहा है, शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, ताकि प्रधानमंत्री कहते हैं हमने देश की बेटियों के लिए विकास किया है, कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा को बदलाव किया है। बिल्कुल, और इसी का जीता जागता सबूत है। कुछ महीने पहले तक इस देश की बेटी, महिला पहलवान यहाँ पे बैठी थी, क्या उनको न्याय मिला? हम देखते हैं बृजभूषण को अभी पिछले हफ्ते, जिस दिन मणिपुर का वीडियो वायरल हुआ, उसी दिन उसको बेल दे दी जाती है। तो किस तरह से ये सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की सरकार नहीं है, रेपिस्ट बचाओ की सरकार है। हर तरह के झूठे वादे, रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, महंगाई को लेकर, हर तरफ से झूठे वादे। हमें मानते हैं कि आप सरकार के विरोध कह रही है, पर कहीं ना कहीं हमने तो जनता है जिन्होंने सरकार को जिताकर इस गेम को अगले 24 में पूरी मतलब कितना पूरे कॉन्फिडेंस लेवल से कह दिया है कि भाजपा की हिंदी आएंगे 2024। बिल्कुल, और जनता ने जिताया है, पर जनता ने उस दौर में जिताया जब कांग्रेस से भी जनता हताश थी। जनता ने इस दौर में जिताया जब जनता परेशान थी। और उसके बाद जिस तरह से भाजपा सरकार ने तमाम इंस्टीट्यूशंस को अडानी अंबानी के पैसों की मदद से काबू कर लिया है। हम देखते हैं हर अपोजिशन पार्टी बोलने से डरता है, पता है क्योंकि ये सीबीआई का और इसका छापा पड़ जाएगा। हम देखते हैं कि स्टूडेंट एक्टिविस्ट तमाम लोग डरते हैं, पर बोल रहे हैं पर डरते हैं क्योंकि जेलों में बंद कर दिया जाएगा। तमाम लोग इससे पहले भी विरोध कर चुके हैं बेरोजगारी को लेकर। जैसे प्रधानमंत्री ने जो भी कानून कहा था कि हम देश की जनता के लिए हम काम करेंगे, वो नहीं करेंगे यहाँ पर। तो अगर आपको लगता है कि जैसे आप लोग भी यहाँ पे आए, तमाम युवाएं मौजूद है, यूथ पार्लियामेंट का नाम लिया गया है, तो उसके बाद कुछ एक्शन लिया जाएगा? ये कोशिश है, ये सारी कोशिशें एक लंबे समय से चल रही है। किसान आंदोलन इस बात का जीता जागता सबूत है कि एक लंबे समय तक अगर आंदोलित रहे, एक लंबे समय तक अगर हम लोग टिक जाएं, तो तो सरकार मजबूर हो जाएगी सुनने को। भगत सिंह कहा करते थे कि अगर सरकार बहरी हो, अगर सत्ता में बैठे लोग बहरे हो, तो बम का धमाका करना पड़ता है। ये तमाम कोशिशें वो बम का धमाका करने की कोशिश है। और हम कोशिश कर रहे हैं, लंबे टाइम से हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, इस बात को अपनी यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेज, अपने शहर
करें, राम मंदिर बना दिया, हिंदू राष्ट्र बना दिया, महिलाओं की रक्षा कर दिया, अब आप क्या करें? हम चाहते हैं शिक्षा को बेहतर किया जाए, सस्ती और अच्छी शिक्षा दी जाए, ऐसी शिक्षा जो मोस्ट मार्जिनलाइज सेक्शन से आने वाले बच्चों को भी मिल पाए। हम चाहते हैं हायर एजुकेशन में फेलोशिप, स्कॉलरशिप को बंद ना किया जाए। बिल्कुल, ये सरकार की ही मतलब सरकार ताकि आम जनता के अहम मुद्दों से सबको भटका सके, रोजगार की बात ना हो। अभी अभी हम देख रहे हैं देश में टमाटर जैसी सब्जी इंसान नहीं खा पा रहा है क्योंकि इतना महंगा है, ताकि इसकी बात ना हो, ताकि ये बात ना हो कि स्कूल नहीं जा पा रहा है बच्चा, कॉलेज नहीं जा पा रहा है, ताकि इसकी बात ना हो कि अभी बाढ़ आया है जगह जगह, बाढ़ में लोगों का जीवन जीविका बह गया है ना, इतने इतने सालों की कमाई बह गई, इस पे बात ना हो। तो बिल्कुल धर्म को लाना, जाति को लाना, 2014 से हम ये देख रहे हैं। बट जब हमारा मणिपुर में जो जैसे अब 90 दिन हो गए लगातार, कहीं न कहीं टीवी मीडिया ने दिखाया ही नहीं, लोग सारे हैंडल कर रहे हैं। तो टीवी वाले जो ट्रेलर कहते हैं ना परिवार है, उनके लिए आप क्या करें? क्योंकि यात्रा को लोग टीवी पे देखते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए ये नफरत की राजनीति कारगर है, इसीलिए ये काम कर रही है, क्योंकि पॉपुलर कल्चर के माध्यम से कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी जैसी मूवीज, मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से जो कोई अक्यूज होता है, अगर वो हिंदू है तो कह दिया जाएगा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, नहीं तो उस न्यूज को कवर नहीं किया जाएगा। अभी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जो रेप किया, कहाँ कोई मेन स्ट्रीम मीडिया कवर कर रहा है, पर वही अगर अक्यूज मुस्लिम है, दलित है तो कवर किया जाएगा, ढिंडोरा पीटा जाएगा। तो बिल्कुल एक ही मैसेज है। बिल्कुल, क्योंकि ये बड़े-बड़े टीवी चैनल्स कौन है जिनको बड़े-बड़े पूंजीपति ओन करते हैं, जो बड़े-बड़े पूंजीपतियों का टीवी चैनल है। एनडीटीवी को हमने देखा बिक गया, है ना? और उसके बाद ही हम एक पतन देखते हैं उनके न्यूज़ में। तो ये तो एक लंबे टाइम से हो रहा है। इसका एक ही मुकाबला है, नफरत की राजनीति का एक ही मुकाबला है कि हम लोग इस तरह के कैंपेन, हम लोग इस तरह का प्रोटेस्ट, इस तरह की बात जनता में लाते रहें। कंप्लीटली फेल है। तो फिर सफल कहाँ पर है जो मीडिया दिन रात इतना गुणगान गा रहा है? वही सफल है, उसी टीवी चैनल, वो जो बॉक्स है टीवी का, उसी के भीतर सफल है। वो जो 4 लोग आपको टीवी में अंदर दिखते हैं, उनके बीच में सफल है, बाकी आम जनमानस के बीच में सफल नहीं। अगर सफल होते तो आप देखते कि लगातार आप देखेंगे पाएंगे कि पिछले 8-9 सालों में, उससे पहले के रिकॉर्ड को देखिए एनसीआरबी का, उसके बाद का रिकॉर्ड को देखिए, तो पता चलेगा कि इस देश में महिलाओं के खिलाफ, दलितों के खिलाफ और आदिवासियों के खिलाफ सबसे ज्यादा अत्याचार अगर हुए तो इसी टाइम फ्रेम में हुए, और वो अत्याचार कम नहीं हो रहे, वो लगातार बढ़ रहे हैं। इसीलिए ये सवाल उठाना यहाँ से लाजमी है, और ये कहना भी बहुत जरूरी है कि मोदी सरकार 9 साल में फेल हुई है, कंप्लीट फेलियर, जिसे हम लोग कहेंगे इनका अचीवमेंट एक है, वो है जीरो अचीवमेंट। जैसे आपने कहा कि दलितों पर आदिवासी पर ज्यादा अत्याचार हुए इस दौर में, पहले जो राष्ट्रपति थे वो दलित थे, अब आदिवासी थे, इन पे भी तो सवाल खड़े होंगे। बिल्कुल सवाल है, राष्ट्रपति महोदया से एकदम सवाल है, और हम लगातार ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति महोदया जी, मैडम आपने, जब आप इस देश के सर्वोच्च पद पर आप विराजमान हुई, तब इस देश ने एक अलग उम्मीदों से आपको देखा था। महिलाओं की उम्मीदें थी कि उनको कुछ न्याय मिलेगा, आदिवासियों की उम्मीदें थी कि उन्हें कुछ न्याय मिलेगा, बहुजनों को उम्मीदें थी कि उन्हें कुछ न्याय मिलेगा, और एक महिला और एक आदिवासी एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिन्होंने ये सब कुछ देखा, उनसे ये उम्मीद की जा रही थी कि देश को एक बेहतर दिशा देंगे। लेकिन लगातार हम लोग देख रहे हैं कि उनकी जो चुप्पी है, वो चुप्पी इस देश के लोगों को भारी पड़ती हुई दिख रही है। उन्होंने जिस तरीके से, हाँ, ये लगातार वो भी सवाल उठा रही है कि उन तक सवाल पहुंचते नहीं है, उन तक जो है चिट्ठियां नहीं पहुंचती, वो खुद अपनी तरफ से सवाल, एकदम हो सकता है कि वो सही कह रही हो, और हम तो मानते हैं कि अगर इस देश का राष्ट्रपति, हम तो ये मान के चलते हैं कि अगर इस देश का राष्ट्रपति ये बात कह रहा है कि उन तक चिट्ठियां नहीं पहुंच रही, तो हमारे लिए तो ये सच की बात है, हम तो मानेंगे कि हाँ राष्ट्रपति सही कह रही है, और ये अगर बात सही है तो सच में शर्मनाक बात है। वो कहते हैं अमृतकाल है, ये आजादी का अमृत महोत्सव है, ये हो सकता है कि उनके लिए अमृतकाल हो, लेकिन ये इस देश के आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए ये विनाश काल है। देखिए, मोदी के सपनों का भारत कैसा था उन्होंने तो कभी बताया नहीं, लेकिन आरएसएस के सपनों का भारत लगातार मार्केट में चलता रहा, लगातार वो उस बात की बात करते रहे, लेकिन वो आरएसएस के सपनों का भारत दरअसल इस देश के संविधान के खिलाफ बात, वो इस देश की आत्मा को तोड़ने वाली बात। वो चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ एक ही धर्म के लोग रहें, एक ही जाति के लोग रहें। हम सब लोग जानते हैं कि एक परिवार में भी जो तमाम लोग रहते हैं वो भी एक जैसे नहीं होते, सबकी पसंद नापसंद भी एक जैसी नहीं होते। ऐसे में ये जो कहना कि एक तरीके के लोग हों, एक जाति के लोग हों, एक ही पार्टी, एक ही विचारधारा के लोग हों, ये पॉसिबल नहीं है। और इसी, क्योंकि हमारी तो खूबसूरती इसी बात में थी, विविधता में एकता वाली, यही तो हमारी थी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी।
उसी को दरअसल आरएसएस खत्म करने पर तुला हुआ, और उसी प्रक्रिया में हम लोग लगातार देख रहे हैं। मेवात में जो हो रहा है, मणिपुर में जो है, सीधी मध्य प्रदेश में जिस तरीके से पेशाब कांड हुआ, या फिर और तमाम जगहों पर जो देख रहे हैं, वो सब उसी दिशा में चल रहा है। आदिवासी जो एमपी एमएलए वो खुलकर क्यों सामने नहीं आ रहे इस पूरे मामले में? नहीं आएंगे। आप देखें तो पता चलेगा कि लगातार इस देश में पार्टियों ने दरअसल अपने लिए पिट्ठू तैयार किए हैं। एक तरीके से उन समाजों से दलाल किस्म के लोगों को लिया, और वो लोग दरअसल उनकी वफादारियां अपनी पार्टियों को लेकर के हैं, उनकी चिंताएं अपने टिकट को लेकर के, अपने जीतने और हारने की सिचुएशंस को लेकर के। इसलिए वो कभी आदिवासियों के पक्ष में, कभी दलितों के पक्ष में, कभी महिलाओं के पक्ष में आपको बोलते हुए नजर नहीं आएंगे। 2024 में क्या ये मुद्दे बनेंगे? एकदम मुद्दा है। आप देखिए जी, जिस तरीके से आप देखेंगे पिछले हम लोग देख रहे हैं कि एक यूनिटी बनती हुई नजर है, और वो यूनिटी इंडिया की यूनिटी, वो देश की यूनिटी दरअसल एक बनती हुई नजर है। और उसमें आप देखेंगे तो किस तरीके के मसले हैं, जैसे जाति जनगणना का मसला, ओबीसी समाज जो इस देश का जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा समाज है, वो लगातार कह रहा है कि हमारी जनगणना कराई जाए। जो बेसिक डिमांड है, वो जानना चाहते हैं कि आखिर हमारी हिस्सेदारी है कितनी, हम लोग हैं कितने, वो यही तो जानना चाह रहा है। वो कुछ और नहीं मांग रहा, वो सिंपल एक सवाल है कि भाई हमें हमारी गणना करा दीजिए, इतनी सवाल है। लेकिन मोदी सरकार लगातार पिछले